अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना तो है जो लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी जॉन चार्ल्स के हवाले से। भाईजान ये भी जो है वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं पीएसएल। क्या जा रहे हैं आईपीएल में, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश ने जो पीएसएल है उसको रिस्क में डाल दिया। भाई ये क्या स्टोरी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे गैरी क्रिस्टन के हवाले से। भजन उन्होंने एक्सपोज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कितना प्रोफेशनली इंडिया में उनके साथ बिहेव किया गया वो भी उन्होंने बताया, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे मैकलम के हवाले से। भजन क्या वो इंग्लैंड के स्टिल कोच रहेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड सीरीज को लेकर कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी जॉनसन चार्ल्स के हवाले से। तो भाईजान जो जॉनसन चार्ल्स हैं वो अब जो है पीएसएल से चले गए हैं और उन्होंने ये बताया कि मैं पर्सनल जो रीजंस है उसको लेकर जो है मैं पीएसएल से जा रहा हूं। लेकिन हम सबको पता है कि ज्यादातर जो पर्सनल रीजंस है वो आईपीएल में जाकर निकलती हैं फिर। बिल्कुल। और उससे पहले अली साहब, जितने आज सब लोग ईद मना रहे हैं, आप सब लोगों को हम दोनों की तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि ये ईद हम सब की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और हम अच्छे तरीके से इस ईद को भी मनाएं। बाकी अली साहब, पीएसएल और आईपीएल चूंकि दोनों सर पर खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पीएसएल के जो बड़े नाम हैं एक एक करके, जो हम आपको कल भी अपडेट दे रहे थे कि 6 से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में खेल रहे हैं, वो आईपीएल की फ्रेंचाइज से राब्ते में। आज बड़ी खबर आई कराची किंग्स के कैंप से और खबर ये आई जो उनके अजहर साहब हैं, उन्होंने खबर दी कि एक बड़ा नाम कराची किंग्स की जो फॉरेन खिलाड़ी है वो जा रहा है और उसकी रिप्लेसमेंट हम जल्द फाइंड कर लेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल हो गया कि वो जॉन चार्ल्स हैं जो कि पर्सनल रीजंस की वजह से पीएसएल छोड़ रहे हैं। खैर उनकी रिप्लेसमेंट पे रेजा हेंड्रिक्स को ले लिया गया जो एक अच्छे खासे जबरदस्त ओपनर है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, पर्सनल रीजंस ये वही है जो मोती ने बताया था कि पर्सनल रीजंस। बाद में क्या हुआ, बाद में मोती आपको आईपीएल में नजर आए। स्पेंसर जॉनसन कहा गया पर्सनल रीजन, बाद में खबरें आ रही हैं वो आईपीएल की फ्रेंचाइज से राब्ते में है। बार्टमैन कहा गया पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर हो रहे हैं, बाद में खबरें आई सीएसके उनको साइन कर रही है। फिर इसी तरह से लास्ट ईयर भी हम देख रहे थे कार्बन बोश की खबरें आई कि जी पर्सनल रीजंस, बाद में पता चला भाई वो तो आईपीएल में खेलने जा रहे हैं। तो एक और बड़ा नाम जॉन चार्ल्स अब पीएसएल ठीक शुरू होने से पहले पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में अपनी एंट्री मारा। और हम कल भी बात कर रहे थे कि ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये पीएसएल को हर्ट कर रही है। लेकिन फाइनली एक और बड़ा फॉरेन प्लेयर पीएसएल का जो कराची किंग का स्टार था वो अब आईपीएल में जा रहा है। अब आप जो भी कह सकते हो कि उसको पैसे ज्यादा ऑफर में किए गए या वो बड़ी बहुत ज्यादा लीग है आईपीएल, या फिर आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनकी डिफरेंट जगह अपनी, आपको बताया कि टीम्स हैं तो एक प्लेयर के पास होता है कि सिक्योरिटी है, मेरे पास आईपीएल में जाऊंगा तो मुझे पूरा साल में खेलूंगा तो वो भी एक मेरे पास बेनिफिशियरी रहेगा। लेकिन जो भी आपको, लेकिन ये एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है पीएसएल के लिए, ग्रोथ के लिए, कि अगर आपके इस तरह से जो बड़े नाम है वो छोड़ जाएं और वो आईपीएल में चले जाएं। लेकिन जॉन चार्ल्स ने फिलहाल अभी आईपीएल में अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जल्द खबर आ जाएगी कि किसी वो एक आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये नया तरीकेकार अपना लिया फॉरेन प्लेयर्स ने कि वो डायरेक्ट अनाउंस नहीं करते कि हम आपको छोड़ के फलाना आईपीएल टीम में जा रहे हैं। पहले वो कहते हैं जी कि पर्सनल रीजंस हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 2-3 दिन बाद गुजरती है, फिर वो कहते हैं जी हमारे साथ डील बनाई गई, डील पूरी की गई और अब हम उस टीम में जा रहे हैं, ताकि जो बोर्ड है वो एकदम से गुस्से में आके आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ना ले और आपकी बचत भी हो जाए। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो भाई बांग्लादेश ने जो है पीएसएल के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं क्योंकि पीएसएल में जो बांग्लादेश के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं वो पिक किए गए थे क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी आर ब्रदर्स। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि वी आर फ्रेंड्स। अब मसला ये आ रहा है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने और किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस जारी नहीं किया। मतलब कि बोर्ड ने एनओसी दिया हो और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हो कि बोर्ड ने कहा हो कि अब ये गवर्नमेंट जाने और प्लेयर जाने के वो उनको जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो कि वी आर ब्रदर्स है, वहां पर कहानी ये कि एनओसी तो जारी कर दिया गया बोर्ड की तरफ से, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भाई इन तमाम तर प्लेयर्स को गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ये ट्रैवल करेंगे और अगर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो ये ट्रैवल नहीं करेंगे। तो दाऊद साहब, ये वी आर ब्रदर्स वाली जो कहानी है वो तो भाई उन्होंने मुश्किलात में डाल दी। देखिए हम फ्रेंड नहीं, हम हैं फ्रेंड। आप पता है ना, जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला था डोनाल्ड ट्रम्प हमारे फ्रेंड हैं,
लेकिन देखिए मसला ये अली साहब कि जो फ्रेंड होता है ना वो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किलात खड़ी करता है। जो खाली फ्रेंड होता है वो इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं करता, लेकिन जो फ्रेंड जो होता है ना वो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। और यही हमारे जो बांग्लादेश का जो हमारा फ्रेंड है उससे हमारे लिए फ्रेंड है, इससे हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। वो ऐसे कि तकरीबन आधा दर्जन बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल में खेलना था। चलो पहले न्यूजीलैंड सीरीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं और हम हमेशा यहां बैठकर बात करते हैं कि आपको अपनी जो सीरीज है ना, आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, ये एक अच्छी बात है और हम इस पर हमेशा बात करते हैं कि आपको देनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ये बोलता है कि जो एनओसीज तो हमने दे दिए, लेकिन हतमी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी कि पीएसएल में जाना है कि नहीं। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि पीएसएल में सिक्योरिटी खदशात हमें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, अभी और भी मिडिल ईस्ट में चल लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मेन जो उन्होंने बताया पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई, इसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें कंसर्न्स और गवर्नमेंट फैसला करेगी। अब अली साहब मसला यह है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक ट्रैवल एडवाइजरी आई थी अपने खिलाड़ियों को लेकर पेशावर नहीं जाना। ऑस्ट्रेलिया पहले ही थोड़ा सा घबराया हुआ है। अगर बांग्लादेश ऐसे मौके पर अपने जो प्लेयर्स है वो रिलीज ही नहीं करता पीएसएल के लिए कि भाई मैं तो रिलीज ही नहीं करता कि चूंकि पीएसएल में मेरे प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है तो मैं तो अपने प्लेयर्स जारी नहीं कर रहा, हम तो नहीं खेल रहे। अगर यहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बैक मार गया या बांग्लादेश की गवर्नमेंट बैक मार गई, आप ये देखो कि दुनिया भर में ये कितना गलत मैसेज जाएगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या बाकी मुल्क जो खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वैसे ही इतने बहादुर नहीं होते, हल्का सा कुछ होता है वो एकदम चले जाते हैं। अगर इतना इस खित्ते में पहले ही जो मिडिल ईस्ट की वजह से आपको बताया कि ईरान और बाकी जो अमेरिका इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से वैसे ही हर टाइम खबरों में रहता है, ये पूरा प्रॉपर रीजन है। मिडिल ईस्ट कितना दूर है यार, और ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड तो फिर भी बहुत दूर पाए जाते हैं, तो फिर बहुत दूर है, लेकिन ये तो बिल्कुल करीब करीब वाले रीजन है। और इस सब में बांग्लादेश अगर ये कह देता है कि भाई हम पीएसएल में अपने खिलाड़ी नहीं भेज रहे, तो ये आपका पूरे पीएसएल को एक मेजर रिस्क में डालने जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो पूरे पीएसएल को हर्ट करने जा रही है। और ये मत भूलिए कि आपने सबसे पहले जिस बांग्लादेश के खिलाड़ी को पिक किया था उसका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान, जिसको आपने डायरेक्ट साइन किया था लाहौर कलंदर ने। और आईपीएल में जब केकेआर ने उसको रिलीज किया, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना, बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं गया, हमने इंडिया पाकिस्तान का पहले मैच का बाइकआउट कर दिया, बांग्लादेश के लिए खड़े रहे और बाद में हमने पीएसएल में यह ऐलान किया कि मुस्ताफिजुर रहमान अब हमारे पास आके खेलेंगे, डायरेक्ट साइनिंग। तो हमने मुस्ताफिजुर रहमान को बुलाया कि आपको आईपीएल ने निकाला, आप हमारे पास आ जाइए। और अब आप देखिए कि हम कहां पे खड़े हुए हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है कि हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और अभी तक बांग्लादेश की हुकूमत ने ओके की रिपोर्ट नहीं दिया। इवन दो आज ईद के मौके पर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी मुलाकात, जो उनकी टेलीफोनिक रब्ता हुआ था बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है और अच्छी गुफ्तगू भी की गई, लेकिन आपको पता है कि अब बांग्लादेश चाहता है कि वो भारत के साथ अपना ताल्लुकात बनाए, स्पेशली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो चाहता है कि बीसीसीआई से ताल्लुक हो। वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये सिर्फ बोर्ड टू बोर्ड ताल्लुक नहीं होगा बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे हम ताल्लुक रखेंगे, क्योंकि हमें काफी फायदा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, भारत के साथ उनकी तजारत काफी हद तक है। और इसी चलते इवन जो टीवी चैनल्स हैं वो भी बांग्लादेश में बहुत चलते हैं इंडिया के। अब अली साहब मसला सारा ये आ रहा है कि जो बांग्लादेश ने ये तो कह दिया कि हम अपने प्लेयर्स हुकूमत से लेकर अप्रूवल लेकर भेजेंगे, लेकिन ये सारा मामला जितना लंबा जाएगा, जो बाकी फॉरेन प्लेयर्स हैं और बाकी दुनिया में जो खबरें छप रही हैं और खबरें छापी जा रही हैं, ये बिल्कुल भी पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपर लीग के हक के लिए अच्छी चीज नहीं है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है गैरी क्रिस्टन को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि भाई जो गैरी क्रिस्टन है जिनका ताल्लुक आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के साथ रहा है, इंडियन टीम के साथ भी रहा है, अब उन्होंने खुलकर जो है बात कर दी है पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो रवैया है वो बड़ा अजीब है, यानी कि आपको जो कोचिंग स्टाफ में सिलेक्ट कर लिया जाता है लेकिन आउटसाइड जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा रहती है, मतलब आपके काम में बार बार जो है वो दखल अंदाजी जो है वो की जाती है। और फिर जब टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है या टीम जो है वो हार कर जो आउट हो जाती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया जाता है कि भाई कोच को निकाल दो। सबसे पहले जो है वो जो सबसे आसान बकरा बनाया जाता है वो कोच को बनाया जाता है, और बाहर से जो आउटसाइड नॉइज है वो कम नहीं होती है। एज कंपेयर इंडिया के साथ उन्होंने बताया कि 3 साल उन्होंने काम किया है जहां पर उन्होंने तमाम तर डिसीजन जो है वो अपनी मर्जी से लिए हैं और एक प्रॉपर टीम बनाई है। देखो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, काम बिल्कुल करने नहीं देते, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि
तो जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनका काम करने का तरीकाकार था वो बड़ा अच्छा था, डिस्पाइट के एक कम्युनिकेशन गैप था, लैंग्वेज बैरियर जरूर था, लेकिन हम क्रिकेट की बात कर सकते थे, समझ सकते थे और बहुत अच्छा मैंने खिलाड़ियों के साथ टाइम गुजारा। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, वो आपको बीच में आपको काम नहीं करने देंगे, बीच से कोई आकर आपके काम में इंटरफेरेंस करेगा, इतना इंटरफेरेंस की जाती है काम में कि एक टाइम पे मैं सोचता था कि भाई फिर आपने हायर ही क्यों किया, आप खुद ही आके काम कर लो, मुझे क्यों इसकी सैलरी दे रहे हो, मुझे क्यों रखा हुआ अगर आपने खुद ही बीच में इतना इंटरफेरेंस करना है। फिर अली साहब इसमें आपको कुछ साबिक क्रिकेटर का भी रोल है, जैसे आकिब जावेद थे, उनका काम यही है कि वो बीच में घुसन फुसन करते हैं। वहाब रियाज थे, वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, मुझे भी याद है 2024 का वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं वहीं पे मौजूद था। पता नहीं था गैरी क्रिस्टियन को कि पाकिस्तान के यूएसए के अगेंस्ट ओपनर कौन होंगे सुपर ओवर में, वो खुद देख रहे थे, हम तो देख रहे थे कौन होगा, वो भी ऐसे देख रहे थे कौन होगा। तो आप ये देखिए कि उस बंदे को, वो कोच को भी नहीं पता और उसकी बात मानी भी नहीं गई, ना उसको अथॉरिटी दी गई, ना मानी गई बात। और एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गया और बाद में फिर चीजें इतनी खराब हुई कि फाइनली पाकिस्तान वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ। गैरी क्रिस्टियन के लिए भी चीजें बड़ी खराब हुई। दूसरी तरफ अली साहब, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो 2008 में उनको कोचिंग दी गई और 2011 तक उन्होंने कोचिंग की और एट देन इंडिया को 11 का वर्ल्ड कप में जिता दिया, जो कि 1983 के बाद एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था उनके लिए। कोई वो आईसीसी इवेंट बीच में जीते नहीं थे, तो उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी। और यहां पर अगर आप देखो, पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं दी, उनसे बिल्कुल काम नहीं लिया गया और एट द एंड आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस, तो काफी उन्होंने गिला भी किया। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से काम किया जाता है और कहीं ना कहीं साहब ये जो उन्होंने बात की गई है, ये बाकी जो ओवरसीज कोचेस हैं उनके लिए एक बिल्कुल अच्छा मैसेज रही है कि भाई पाकिस्तान में अगर आप इस तरह से रहोगे और पाकिस्तान में अगर आप जाओगे आपके लिए मुश्किलात होगी। इवन दो जो आपके माइक हैसन है वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, खुश भी हैं। फिलहाल आज उन्होंने ईद के लिए भी कीवी पार्टी की रेसिपी बनाई जिसमें मिंट चॉकलेट जो मैशमेलो केक है वो कैसे बनाते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कल्चर में घुल मिल गए हैं। इवन उनकी जो बेटी है जब वो न्यूजीलैंड में घर जा रही होती है तो अक्सर वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के जा रही होती है, तो वो तो लग रहा है कि काफी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन अभी उनके अगेंस्ट भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से हो रहा है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मैकलम के हवाले से और अपडेट ये आ रही है कि जो मैकलम है भजन, उनको जो है इंग्लैंड के साथ जो काम करने की आप कह लें कि इजाजत है वो मजीद जो है मिल गई है। हुआ ये है कि आपको याद होगा कि इंग्लैंड एशेज में बहुत बुरे तरीके से जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जलील होकर जो है बाहर हुआ, जिसके बाद इवन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेला। लेकिन वो एशेज को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो उनको बुलाया गया और साथ में जो उनके चेयरमैन साहब थे उन तक को जो है मदऊ किया गया और मीडिया को उन्होंने फेस भी किया। लेकिन अब ये पता खबरें आ रही है कि जो इंग्लैंड टीम की जो इंतजामिया उन्होंने इजाजत दे दी है मैकलम को कि आप काम कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है कि एशेज के बाद मैकलम के ऊपर काफी ज्यादा आवाजें उठ रही थी और खबरें ये थी कि शायद मैकलम को सैक कर दिया जाएगा। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जो कमेटी थी ईसीबी की उसने उनको अलाउ कर दिया कि भाई आप काम कीजिए और आपको एक मौका और दिया जा रहा है। इस पर मैकलम भी खुश है और वो कह रही है कि मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करता हूं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मुझे लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ जिस तरह से मेरी बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है और स्ट्रॉन्गर है और हम इसको मजीद बेहतर करेंगे और आगे आने वाले टाइम में हम मजीद सक्सेस भी हासिल करेंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान और आयरलैंड के हवाले से और अपडेट ये आ रही है कि भजन अफगानिस्तान ने जो आयरलैंड के साथ एक सीरीज खेलनी है, आयरलैंड ने अफगानिस्तान को जो है ग्रीन सिग्नल दे दी है। इससे पहले आपको याद होगा कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म की बायलैटरल सीरीज जो है नहीं खेलते हैं। लेकिन आयरलैंड ने ये मौका अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर दिया है और वो अफगानिस्तान को होस्ट करने के लिए जा रहे हैं। भजन देखें, 5 अगस्त से 14 अगस्त तक 5 ओडीआईस खेले जाएंगे आयरलैंड और 7 अफगानिस्तान की। ये बड़ी खबर है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव आयरलैंड की सारा उन्होंने कंफर्मेशन दी कि अफगानिस्तान के साथ हमने सीरीज 1.5 घंटे की तवील मीटिंग के बाद जो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड था उसने फाइनली डिसीजन लिया कि हम खेलेंगे। साथ ही हम जो उनकी वुमेन्स टीम है उसको भी आयरलैंड की दावत दे रहे हैं, अगर ये लाना चाहें तो उनको भी लेकर आए, हम उनके साथ भी क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया साफ साफ ये कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी जब तक ये खवातीन को हकूक नहीं देंगे। अभी फिलहाल ये डिसीजन तो ले लिया आयरलैंड ने, लेकिन अब देखते हैं क्या इंग्लैंड के जो दबाव होगा उसके बाद ये बैक करेंगे। क्योंकि इससे पिछले महीनों में हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सीरीज तो फाइनल होती है पर वो हो नहीं पाती। अभी श्रीलंका के साथ इनकी सीरीज थी एक जो यूएई में खेली जानी थी, वो भी नहीं हो सकी, पोस्टपोन हो गई। फिर पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज थी, इन्होंने खुद पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हमें उसके अंदर डालो, बाद में फिर ये खुद ही पुल आउट कर गए। और इसी तरीके से इनकी एक इंग्लैंड के साथ सीरीज थी, वो भी नहीं हो सकी। फिर ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जाना था, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज खेलनी थी, वो भी मना कर दिया।
तो अफगानिस्तान को क्रिकेट तो उस तरह से नहीं मिल पाती, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने उनके साथ एक सीरीज, और आपको पता है इस साल अनाउंस की भी है, जुलाई में इंडिया उनके साथ जून जुलाई में खेलेगा, तो ये एक उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन फिलहाल आयरलैंड ने अनाउंस तो कर दिया है, और साथ आयरलैंड ने अपना पूरा जो होम सीजन है वो भी अनाउंस किया। इस साल आयरलैंड पाकिस्तान भी आएगी, न्यूजीलैंड को एक टेस्ट मैच भी होस्ट करेगी, और इवन इंडिया के साथ भी सीरीज है। 2 T20 मैचेस के लिए इंडिया ने भी आयरलैंड का दौरा करना है। अलबत्ता उसका भी फैसला होना बाकी है कि वो T20 होगा या उसको कन्वर्ट करके ODI में कर दिया जाएगा, ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो सके। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।